योगदान का क्या परिणाम है? आदमी के योगदान के कारण इस तरह की व्यवस्था और ये कभी ऐसा उनका भी मानने से सर, तो बताइए जो ये प्रदर्शनी जो बच्चों ने लगाई है, जो पीछे शिक्षा के हालात थे और अब हैं, उनमें क्या अंतर लगा और इससे आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो देखिए विश्वविद्यालय में ये बच्चों का प्रयास है। मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और हमें यहाँ आकर कुछ नई बातें ही समझने को और सीखने को मिली हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में बस यही कहना चाहेंगे, सबका राइट है और जो डेवलपमेंट है वो केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। तो मैं एक बार फिर इन बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इन्होंने एक विश्वविद्यालय में एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत की। नाम बताइए सर अपना, नाम, डिपार्टमेंट। मेरा डॉक्टर परवीन गहलावत, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, CRSU जी। जी सर, आप बताइए क्या कहना चाहिए? बंद करें इसके बाद प्रयास करने के लिए मोटिवेट किया सर। इन्होंने उसी योजना पे सारी चीज़ें पढ़ना भी त्रासदी हो गया। इनकी बुक पढ़ना आपने एक बार कोड है कोड इनकी बुक ये मैं तो कही लिया था ये मैं पढ़ ली मैंने किताब इसमें एक करी बहुत बढ़िया है ये चीज़ें बहुत जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव माइंड सेट जहाँ भी अच्छा प्रयास दिखता है उसके साथ रहना चाहिए। उसका एक नमूना है सर। तो ऐसी सोशल वेलफेयर या सोशल अवेयरनेस की सोसाइटियों को 26 को 23 को अगर आपको पॉसिबल हो तो कोई दिक्कत नहीं बाकी मैं नहीं तो अमित भाई, हमें बताइए कि आपके संगठन का क्या नाम है और ये किस प्रकार का कार्य करता है, कब से एक्टिव है? सर, हमारे संगठन का नाम डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया है। ये 2007 से एक्टिव है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को शिक्षा के लिए अवेयरनेस फैलाना है और शिक्षा में इस संगठन ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। जो सरकार की पॉलिसी है, 5वीं 8वीं का बोर्ड तोड़ दिया, पहली से 9वीं तक कोई फाइल नहीं करना, इस प्रकार से जो प्लेसमेंट होती थी वो उसको समाप्त कर दिया गया, न्यूनतम सजा प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, मिड डे मील शुरू है। तो इनको दोबारा ख़त्म करके इन पॉलिसियों को दोबारा से सरकारी स्कूलों से IAS IPS पैदा होने चाहिए, मजदूर नहीं पैदा होना चाहिए। संगठन का ये मुख्य उद्देश्य है। और संगठन यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर हर प्रकार से बच्चों का सहयोग करता है। संगठन ने जो 0 फीस का रूल है शेड्यूल कास्ट के लिए वो इम्प्लीमेंट करवाया है। और भी बहुत सारे प्रयास संगठन सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर विद्यार्थियों के लिए करता रहता है। यूनिवर्सिटी में आपने पहला प्रोग्राम किया है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में एक टीम बनी हुई है। यस सर। तो उस टीम में क्या क्या दायित्व आपने बच्चों को दिए हैं यहाँ पे? इस यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बनाया है गुरमीत चौहान जी को, उपाध्यक्ष बनाया है विकास जी को और महासचिव सुनील जी को बनाया है और वित्त सचिव हमारे विकास खोकर जी है। आगे भविष्य में
भविष्य में आपके क्या प्लान हैं? भविष्य में हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए हम बहुत से प्रयास करेंगे। जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने में लगी हुई है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नई शिक्षा नीति भी आई है 2020। देखो सर, नई शिक्षा नीति ऐसा है, पहले है ना सर, सरकारी स्कूलों से IAS IPS पैदा होते थे। आज आप देख रहे हो सरकारी स्कूलों से मजदूर पैदा हो रहे हैं। तो इसके लिए संगठन लंबे समय से प्रयासरत रहा है। ये कहीं शिक्षा का अभाव लगता है या प्राइवेट स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में आप डिफरेंस मानते हैं? ये डिफरेंस है सर, सरकार ना सर अध्यापकों को अलग से कार्य दे रही है। जिस प्रकार से किसी को मिड डे मील इंचार्ज बना दिया, किसी को बिल्डिंग इंचार्ज बना दिया, किसी को BLO बना दिया, तो पढ़ाने के लिए सरकार छोड़ नहीं रही है टीचर्स को। अगर हम ये देखें सरकारी और स्कूल प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का कहीं ना कहीं फ़र्क है, शिक्षा के फ़र्क के मामले में इस प्रकार की बाधा बनी हुई है। सर एजुकेशन सिस्टम है ना, सरकार ने जीरो बना दिया है सरकारी स्कूलों के अंदर। हम इसको बचाने के लिए प्रयासरत हैं। नाम बता दो। अमित है बच्चे। आज चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में एक छात्र संगठन डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया का ये पहला एक ऐसा प्रयास है। इस प्रयास में बच्चों ने ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, जो कि ऐसे भारतीय दंपति थे जो आज़ादी से बहुत वर्ष पूर्व, जब देश में शिक्षा का अभाव था और समाज में बहुत ऊंच नीच की भेदभाव को पर बल दिया जाता था, नारी शिक्षा का प्रथम प्रयास, या यूँ कहें कि भारतीय हमारे देश में पहली महिला शिक्षक, जिस समय देश में शिक्षा के अभाव के साथ साथ ऊंच नीच का भेदभाव और अनेकों इस प्रकार के प्रयास थे जिससे समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता था। उस समय इन दंपतियों ने एक समरसता का भाव जगाने के लिए बालकों में बालिकाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, तभी समाज में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था खड़ी होगी जिससे हमारा देश राष्ट्र उन्नत होगा और समरस समाज होगा। ये अपने जो चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों में गुरमीत, अमित, विकास, सुमित, दिवांशु, विनोद कुमार, तन्वी, सोनिया और राहुल आदि जो विद्यार्थी हैं, इनका ऐसा सार्थक प्रयास है कि हमें भी कुछ करने की भावना, कुछ करने की प्रेरणा इन बच्चों से मिलती है। साधन संपन्न संगठन नहीं है, उसके पश्चात भी इन्होंने इतनी सुंदर प्रदर्शनी का कम संसाधनों में एक अच्छी शिक्षा देने का बच्चों ने प्रयास किया है। मैं इन सब बच्चों को बधाई देता हूँ। और एक बात, बच्चों का बड़ा ही भावुक करने वाला संदेश बच्चों ने दिया कि हम सभी शिक्षकों को एक लेखनी, एक कलम, एक पेन दे रहे हैं, जिससे ये भविष्य में हम शिक्षकों को भविष्य निर्माता कहा जाता है, इन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं और समाज में, देश में, विश्व में इन बच्चों को बुलंदियों पर चढ़ाएं। ये बच्चे भारत का परचम पूरे देश में लगाएं। मैं इन बच्चों से को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने परिसर में इस प्रकार की प्रदर्शनी का प्रयास किया है। और ये भी बच्चों को आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे द्वारा यदि इनको किसी प्रकार का सहयोग ऐसे सकारात्मक काम के लिए चाहिए तो हम सब लोग इसमें तत्पर रहेंगे, बच्चों का सहयोग करेंगे। समरसता की भावना फैलाने का काम देश में, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। मैं इन सब बच्चों को, इस संगठन को बधाई देता हूँ। नाम बताइए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, शारीरिक शिक्षा विभाग से हूँ और बच्चों को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। तो आज बताइए, यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने किस प्रकार का कार्यक्रम किया है और इसे आप क्या बताना चाहते हैं? जी, हमारा ये छात्र संगठन है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके प्रेसिडेंट हैं हम यहाँ पे गुरमीत चौहान जी। और हमारी टीम ने मिलके, ये हमारी टीम है सभी, एक सोशल अवेयरनेस और एजुकेशनल अवेयरनेस के ऊपर एक प्रोग्राम रखा है। जो हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी हुई है, उनके जीवन की एक मेमोरी में हमने ये रखा है कि यहाँ पे उन्होंने क्या क्या योगदान, जो अपने समाज में उस टाइम पे कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, जो उस टाइम पे उन्होंने गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा मुहैया करवाई। लेकिन आज समाज में ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि गरीब बच्चों से शिक्षा दूर होती जा रही है। तो एक एजुकेशनल अवेयरनेस के ऊपर हमने ये प्रोग्राम रखा है। हमारा एक छोटा सा प्रयास है। यहाँ पे हमारी इकाई हाल फिलहाल में ही गठित हुई है, तो हमारा ये पहला प्रयास है। और हम इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी को अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनके जो सवाल हैं उनको समझना चाहिए और एक अच्छे समाज में अपनी जो
हम अपने लेवल पे जो परिवर्तन कर सकते हैं वो परिवर्तन करने चाहिए। जो आप लोगों ने आज की ये प्रदर्शनी देखी है तो उससे आप लोगों को क्या समझ में आया? हमें समझ में आया जब हमने इनके बारे में जाना, मतलब पहले लोग इतना ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ते हैं बट उनको डिटेल्स में समझना नहीं चाहते कि क्या उन्होंने हमारे लिए किया। इनके जीवन के बारे में जानने के बाद हमें पता चला कि इनका योगदान कितना रहा था। आज हम अगर यहाँ स्टैंड कर रहे हैं ना, तो उनके पीछे जितना भी योगदान है वो सारा इन्हीं का रहा था। और जो इन्होंने सोसाइटी में जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको हटाने का काम करा था। जैसे विधवा, पहले रीमैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर लड़कियों की हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने हमें प्रमोट कर रहे हैं कि हम जाके लोगों को बताएं कि वो जो आसपास के एरिया में हैं, जो आसपास हैं, मैं भूल रही हूँ, सुना ना डिपार्टमेंट